नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। हरियाणा में सरकार आ गई, तीसरी बार बीजेपी की फुल फ्लेजेड अपने बूते सरकार बनी। पिछली बार बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था, पहले टेन्योर में भी खुद से अपने बूते सरकार बनी और तीसरी बार भी अपने बूते सरकार बनी। अब हनीमून पीरियड आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। विपक्ष जो कुछ सदमे में थे जो लोग, अब वापस कोप भवन से बाहर आ रहे हैं और एग्रेसिव मोड में अब दिखने लगे हैं। जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस अब संगठन बनाने की कवायद उनके यहाँ शुरू हो गई है। हालांकि सीएलपी और सीएलपी लीडर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन अब तक वो तय नहीं कर पाए हैं। बहरहाल कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे। और आज हमारे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हैं साथ में। तो बडोली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। जी शशि रंजन जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को सबको प्रणाम, जय श्री राम जी, ये सरकार अब आपकी चल रही है, हनीमून पीरियड अब लगभग खत्म होने वाला है। एक सरकार है, एक संगठन है। और आजकल मैं पिछले जब से ये सरकार बनी है उसके पहले से भी मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों अगर वहां कुंभ में नहाने जाते हैं तो साथ जाते हैं, अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो साथ जाते हैं। तो सरकार और संगठन दोनों का तालमेल सही है या आहिस्ता आहिस्ता हनीमून पीरियड खत्म हो रहा है? आप समझ रहे हैं ना ये हनीमून पीरियड ये खत्म होने का मतलब? ये आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जी। और ये भारतीय जनता पार्टी का आपने 2014 से देखा है। जी। सरकार का और संगठन का तालमेल वो हम्म। बिल्कुल बराबर रहता है। हम्म। और ये अच्छी बात होती है कि संगठन का कार्यकर्ता सरकार के हम्म। जितना साथ मिलकर चलता है, उतने हम्म। समाज की जो विकास के काम है, जो हम्म। भलाई के काम है, या हम्म। जो किसी की भी गांव की बात हो चाहे किसी शहर की बात हो, हम्म। जो नीचे धरातल की जानकारी है, हम्म। वो धरातल की जानकारी कार्यकर्ता के माध्यम से सरकार तक जी, आपने जल्दी कहा ना कि पहुंचती है। 2014 से ही मतलब 2014 से मैं देख रहा हूं सरकार को भी संगठन को भी। आपकी पूर्व पहले सरकार भी थी, मुख्यमंत्री भी थे, संगठन भी, प्रदेश अध्यक्ष भी। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। इसलिए मैंने पूछा कि जब थोड़ा वक्त लंबा हो जाता है ना, तो जब नई नई दुल्हन घर आती है तो बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है, उसके बाद बर्तन बर्तन में टकराने टकराने लगता है। वो पहले भी हमने देखा है, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूं। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, और जो दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। जी। ये जो शशि जी आपने बात कही है, हमारा हम्म। और सरकार में जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, कोई हम्म। कार्यकर्ताओं के साथ, एक कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक सफर को शुरू करने वाले आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी। और एक छोटे से कार्यकर्ता से काम करने वाला मैं भी एक प्रदेश की बड़ी जिम्मेवारी पर हूँ। हम्म। और हमने लंबे समय तक इकट्ठे काम किया है। और हम्म। कोई नई बात नहीं है कि सरकार बनी है तो हमारा संबंध इतना घनिष्ठ है। हम्म। पहले जब सरकार में नहीं थे तब भी इतनी घनिष्ठता के साथ हम रहे हैं, एक हम्म। दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। और नीचे जो धरातल की जानकारी सरकार तक आनी चाहिए, उस जिम्मेवारी को भी हम समझते हैं। और यही हम्म। भाव आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम्म। आज ठीक है, पूरे आपने कहा हरियाणा ना में। कि कार्यकर्ताओं की भावना जो है वो सरकार तक पहुंचे। अभी हाल में ही एक मंत्रियों विधायकों के साथ मीटिंग हुई जिसमें आप भी थे, प्रभारी जी भी थे। कई विधायकों ने ये कहा कि अफसरशाही बहुत हावी है और हम चुनी हुई सरकार के विधायक हैं, हमारी बात अफसर नहीं मानते। उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद ऐ- थे, मुख्यमंत्री भी थे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बात ऐसी आई मीटिंग में कि अधिकारी नहीं मानते।
जी। उन्हें एक आध अधिकारी ढील बरतता है, हम्म। थोड़ी लापरवाही बरतता है। ये तो हाँ। नहीं, किसी ने भी कहा कि बात नहीं मानते, बात मानते हैं तो ढिलाई बरतते हैं। तो हाँ। उसके लिए जरूर थोड़ी चर्चा आई है, और वो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज हरियाणा का प्रत्येक अधिकारी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है, हम्म। प्रत्येक अधिकारी जनता के बीच में जाके भी काम कर रहा है। तो जो और जिस विधायकों प्रकार की से शिकायत थी वो दूर हो गई ना, मतलब जो विधायकों की शिकायत थी वो दूर बिल्कुल, हो गई। कोई विधायकों की कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं है। आज हरियाणा में कोई शिकायत नहीं है। आज अधिकारी भी हम्म। काम पे लगे हैं और पूरे जोश के साथ लगे हैं। आप हर डिपार्टमेंट की जब काम को देखेंगे तो तेज हम्म। गति के साथ, 3 गुना गति के साथ, जिस हम्म। प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, उसी हम्म। प्रकार से 3 गुना हम्म। गति के साथ हरियाणा में विकास की रफ्तार बढ़ी है और हम्म। खूब काम हो रहे हैं। आज लोगों की समस्याएं कम हुई हैं, लोगों के हम्म। काम हुए हैं, और लोगों की पहुंच सरकार तक आसान हुई है। हम्म। और जो आसान आपने हुई कहा है, कि लोगों की पहुंच सरकार तक आसान हुई है। उसी मीटिंग में जो मेरी सूचना है वो ये था, संगठन की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार में जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं वो लोगों की समस्याएं सुने। चंडीगढ़ में भी मंत्री और विधायक मंगलवार बुधवार को लोगों से मिले। संगठन के पास ऐसी शिकायत आई है कि विधायक लोगों से मिलते नहीं है। ये आपने कार्यकर्ताओं की बात की या आपकी ही मीटिंग में? अब ये मत पूछिएगा आपको किसने बता दिया, आपको पता है मैं एंटीना खड़ा रखता हूं। तो नहीं, ये जो मंत्री और विधायक, क्योंकि आप संगठन के प्रमुख है, तो कार्यकर्ताओं की ही ताकत है संगठन की या सरकार की? कार्यकर्ताओं की ताकत से ही आप सरकार में आए। तो जो कार्यकर्ताओं की एक शिकायत रहती है अमूमन कि मंत्री जी नहीं मिलते हैं, विधायक जी नहीं मिलते हैं, तो उस पर कुछ हुआ या अब भी वो ये शिकायत जस की तस है? ये बात इस प्रकार से नहीं आई थी। बात ये आई हम्म। थी कि ये विधायक जो हम्म। जनता के काम है वो, क्योंकि मंत्रियों को बैठना होता है मंगलवार बुधवार, जी। तो ये जरूर बात आई थी कि मंगलवार को बुधवार को सभी मंत्री यहाँ रहते हैं, सभी विधायक भी पब्लिक के प्रोग्राम ना दें। हम्म। और पब्लिक के प्रोग्राम अगर मंगलवार बुधवार को देंगे तो यहाँ काम रुकेगा। हम्म। तो सभी यहाँ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी प्रत्येक मंगल और बुधवार को सभी विधायकों से मिलना रहता है। हम्म। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहते हैं। और हम्म। अधिकारियों को भी ये रहेगा कि भाई वो भी अपना कार्यालय में रहेंगे, कोई काम हम्म। होता है तो वो भी उपलब्ध रहेंगे। इस हम्म। प्रकार की एक व्यवस्था बने। और ये भी एक व्यवस्था हमने बनाई थी कि जरूर जो हमारे जिला के कार्यालय हैं, सभी विधायक भी और मंत्री भी, जो हम्म। पार्टी के जिला के कार्यालय हैं, वहां पर 15 दिन में जरूर एक समय निश्चित करके सूचना देके हम्म। पब्लिकली वो एक दिन वहां बैठे, तो ताकि रिपोर्ट रिपोर्ट आपने मंगवाई होगी कि आपने जो फरमान जारी किया उस फरमान का कितना पालन हो रहा है? कुछ तो वो रिपोर्ट तो हमने भी जब मंगवाई है 15 दिन, अलग-अलग जिलों जब से। 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद जब बैठेंगे, अभी तो जी। 15 दिन हुए नहीं है। अभी जो हाँ। अगला मंगलवार आएगा वो जी। 15 दिन होंगे, तब उसकी जानकारी लेंगे। तो रिव्यू रिव्यू करेंगे। जी जी। अच्छा, ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी और ये सब तो बात कर ही रहे हैं, आपके कुछ वरिष्ठ लोग भी नाराज हो जाते हैं। एक नाम जहां आप बैठे हैं उससे थोड़ी दूर जब आप सोनीपत जाएंगे तो रास्ते में अंबाला कैंट मिलता है। वहां पर एक क्रांतिकारी हैं अनिल विज साहब। वो भी एक बार पहले नाराज हुए, सो कॉज नोटिस दिया, फिर उसका क्या हुआ पब्लिक को पता नहीं है। तो उसमें क्या डेवलपमेंट है? नाराजगी उनकी दूर हो गई, शो कॉज नोटिस पे सुना था 10 12 15 पेज का जवाब दिया था अनिल विज साहब ने। तो वो नाराजगी दूर हो गई है, वो सबको पता भी चल गया है। और जब आपने पहले ही कहा था कि 2 बर्तन होते हैं, खुड़कते भी हैं, आपने ही हाँ। कहा था भी, तो वो कोई वो थोड़ा बहुत कोई विचारों का जो मतभेद होता है, वो हाँ। उससे बड़ी कोई बात नहीं थी। वो कोई ऐसी तो बड़ी बात नहीं। आपकी पार्टी तो चाय पे चर्चा वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री जी का भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो कह रहे थे कि मेरी श्रीमती जी ने, पत्नी ने कहा कि एक बार विज साहब के यहाँ चाय पी करके आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि गए। आप भी एक आध बार चाय पी करके उनके यहाँ आ जाते, उनको भी अच्छा लगता। एक आध दो जो बर्तन उनके घर में खड़क रहे थे उसको भी ठीक ठाक करके चले आते आप, लेकिन कोई मैं स, गए नहीं। मैं शशि रंजन जी 2 बार गया हूँ और मीडिया में जी। भी आया है, मैं दोनों बार अच्छा, गया हूँ उसमें उसके बाद।
2 बार अच्छा गया हूं मैं, चाय पी तो वहां, भोजन करके आया हूं बल्कि। अच्छा तो सब बर्तन वर्तन ठीक कर दिए, ठीक ठीक कर दिया आपने। अब खड़कने का और कोई हमारे सवाल नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको हाँ हर बात कहने का हक है। बड़े को हाँ कहना ही चाहिए छोटे को। हाँ और वो जिम्मेवारियां तो एक जिम्मेवारी के साथ छोटे को मिल जाती हैं, लेकिन जी बड़े का मार्गदर्शन हमेशा हमारा रहता है। ठीक है। तो विज साहब के आप चाय पी के आ गए है ना, बर्तन वहां का सब ठीक ठाक कर दिया आपने, अब खड़कने का सवाल नहीं है। आपके पड़ोस में अरविंद शर्मा है, दादा गौतम है, उनके यहाँ कब चाय पीने जाएंगे? वहां भी बर्तन बहुत खड़क रहा है आपस में, मतलब सदन में गोबर से लेके सड़क पे पेशाब तक बातचीत आ गई है। वहां भी जरूरी है कि आप जाके चाय पी करके आ जाए। जरूर जरूर, मैं वहां भी गया हूँ और मिला भी जी। है। और अभी 4 दिन पहले ही बहुत अच्छी लंबी बातचीत भी हुई थी, गौतम जी से भी हम्म हुई थी, अरविंद हम्म शर्मा जी से भी हुई थी। अभी हम्म कल ही हमारा मिलना भी हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है, और हम्म। सब ठीक है। मतलब ऐसी बात, आप बडोली साहब ठीक है, उस पे आप मतलब वो चादर चढ़ा रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये सब तो पब्लिक डोमेन में है ना। मतलब सदन में जो बातचीत हुई, दादा गौतम ने हाल में एक यूट्यूब पर बातचीत की, तो मतलब आपको पता है ये ब्राह्मणों के बीच में बीजेपी में जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं कुछ वर्चस्व की लड़ाई है। एक सेक्शन है ब्राह्मणों की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में, उसमें कभी पंडित रामविलास शर्मा जी भी आ जाते हैं, दादा गौतम आ जाते हैं, अरविंद शर्मा जी आ जाते हैं। तो पंडित मोहनलाल बडोली इसको काबू में नहीं कर पा रहे हैं क्या? शशि रंजन जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, और इसमें जी। आपने शुरू से ही देखा है, हाँ। कभी भी कोई जाति का नेता नहीं होता है। हम्म वो पार्टी के, और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिसको नेता बनाता है वही बनता है। हम्म और यहाँ जाति के आधार पर कोई नेता नहीं होता है। और आपने देखा है, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, हम्म वो कोई पंजाबियों के नेता थोड़ा ही बने, वो पार्टी हम्म के। हरियाणा एक हरियाणवी एक का मंत्र उन्होंने दिया है। अब नायब हम्म सैनी जी हैं, वो हम्म कोई श्रेणियों के नेता नहीं है, पूरे हरियाणा की जनता के हम्म चाहने वाले नेता हम्म हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, वो हाँ। ना परिवारवाद पर चलेगी, ना जातिवाद पर चलेगी, ना क्षेत्रवाद पर चलेगी। अगर ये जो तीन जातिवाद वाद हैं, ये नहीं जो है राजनीति में, ये तीनों खतरनाक हैं। और बड़ोली भारतीय साहब, जनता अगर पार्टी जातिवाद तीनों नहीं वाद से है बचते तो हुए मैं राजनीति आपको करती है। हरियाणा में ही बीजेपी के कितने जातीय सम्मेलनों की गिनती करा दूं कि फलाना जाति सम्मेलन तो फलाना जाति सम्मेलन तो फलाना जाति सम्मेलन। अभी हाल में गुड़गांव में एक सैनियों की सभा हुई थी, उसमें हालांकि एक वो एक सामाजिक, नेशनल लेवल। वो, जी। वो शशि रंजन जी, वो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। हाँ, सब सामाजिक ही रहता है। समाज के प्रोग्राम, पार्टी कभी भी जी। समाज का प्रोग्राम नहीं करती है। समाज अब के पार्टी नहीं करती प्रोग्राम है में वो, पार्टी के देखिए। नेता जाते हैं। जी। पार्टी मैं के नेता मैं तो सर्व मैं समाज में तो जाएंगे। मैं तो बड़ा सीधा सवाल, चूंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा है ना, दादा गौतम, ये सब जो हो रहा है, तो क्या एक ब्राह्मणों में एक वर्चस्व की लड़ाई अंदर चल पड़ी है क्या, या ये किसी सिर्फ दो लोगों के बीच के अहम का टकराव है? किसी प्रकार की कोई वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी में नहीं है। हम्म दो नेताओं के जो वैचारिक मतभेद थे, हम्म वो वैचारिक मतभेद थे, वो उसमें जाति का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम्म। वो दोनों, एक मंत्री है एक विधायक है, उनकी कोई बात, और वो भी दोनों ने अपनी स्पष्ट कर दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये कब कर दी सर? ये 3-4 दिन पहले ही दादा गौतम को मैं सुन रहा था। वो अब दादा इधर। गौतम जी जो बोल रहे थे, वो एक प्रोग्राम को लेके बोल रहे थे, वो जी। स्वस्थ नहीं है, वो हाँ उन्होंने बोला है, उनकी तबीयत ठीक हाँ नहीं है, वो भी उन्होंने बोला है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ये जब आपके यहाँ हो तो वो टकराव नहीं है, वो सब ठीक है। कांग्रेस में कुछ हो तो बड़ी गड़बड़ी हो। एक विपक्ष, खास करके कांग्रेस, ये कह रही है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं या कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है, आपको पता है हिसार में घटना घटी, कुरुक्षेत्र में तो हाथापाई तक नौबत आ गई। तो कांग्रेस के विधायकों को का ये आरोप है कि बीजेपी जानबूझ कर करके ऐसी मीटिंगों को
बीजेपी का मंच बना रही है और चुने हुए प्रतिनिधियों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हाथापाई तक नौबत आ रही है। ये कुरुक्षेत्र में आपने देखा, अशोक अरोड़ा वर्सेस एक पार्षद पति के बीच में जो हुआ, हिसार में जो हुआ, है ना। हालांकि दीपेंद्र का मसला अलग है वहां पे प्रोटोकॉल को लेके, लेकिन हिसार और कुरुक्षेत्र में हुआ। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, बीजेपी हर सरकारी मीटिंग को भी बीजेपी का मंच बना रही है। हर सरकारी मीटिंग ही होती है। और जी। जो बैठक के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का जो आचरण रहता है, कांग्रेस के नेताओं की जो भाषा रहती है, और हम्म। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की सीरियसनेस चाहिए हम्म। उस प्रकार से अपना व्यवहार में कभी हम्म। भी कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। और वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं, ऐसा उनका स्वभाव बन गया है। हम्म। और कांग्रेस के नेता बेतुका बोलना उनकी आदत बन चुकी है, और जनता हम्म। सब जानती है। हम्म। जनता को पता है, आपने जो कुरुक्षेत्र की चर्चा की है, जी। वो क्या मामला था, किस प्रकार से, क्या उनको ऐसा करना चाहिए, वो खुद सोचना चाहिए। और ऐसे हम्म। ही दीपेंद्र हुड्डा की जो आपने बात की है, हम्म। वो जो प्रोटोकॉल की बात हुई है, हम्म। मीटिंग में सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती है। और मीटिंग में एक सांसद के नाते, मंत्री के नाते, विधायक के नाते जिम्मेवारियां होती हैं। वहां कोई हम्म। पार्टी के नाते कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। वो एक हम्म। प्रोटोकॉल है। सांसद का जो प्रोटोकॉल है उसको जो महत्व है वही मिलता है। लेकिन हम्म। उस सरकारी मीटिंग में भी पार्टी को बीच में लेके आना, ये राजनीति की बातें कांग्रेस के स्वभाव में आ चुकी है। वो हर हम्म। बात में राजनीति देखते हैं। और आपने अब देखा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कांग्रेस के हम्म। लोगों की भाषा पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। वो किस हम्म। प्रकार से बोलते हैं, हर जगह राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं। और हम्म। चाहे हिसार का मामला हो, वो सारे इसी प्रकार का है, उनके हम्म। व्यक्तिगत है। और उस व्यक्तिगत अपनी बात को वो पार्टी की तरफ लेके जाते हैं। ये उनके स्वभाव में आ चुका है। ठीक है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तय नहीं हो पाना, कांग्रेस संगठन का नहीं बन पाना, ये बीजेपी के लिए एडवांटेज है। मतलब सरकार पर कोई दबाव उस तरीके से नहीं बन पा रहा है जो विपक्ष का रोल रहना चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों का जब इंटरव्यू कर रहा था इसी कार्यक्रम में, खास करके जयप्रकाश जी का या अशोक अरोड़ा का, तो मैं कह रहा था कि जो विपक्ष की का जो रोल होना चाहिए लोकतंत्र में, सरकार की अपनी, सरकार का अपना काम है, विपक्ष का एक रोल है। लेकिन आप अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तय कर पाए, आपका संगठन नहीं बन पाया, जेजेपी अभी सदमे में है, आईएनएलडी उभरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं। ये सब सरकार के लिए गुड फील फैक्टर है, बड़ी सहूलियत हो जाती है सरकार को कि उसको घेरने वाला कोई नहीं है अभी। शशि जी, ये पूरे देश को पता है और आपको भी पता है जी। कि कांग्रेस के जो विधायक बन के आए हैं, कांग्रेस के हम्म। विधायकों की जो भावना है, वो हम्म। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कही हम्म। कि हम तो हुड्डा जी को लीडर अपोजिशन मान के चल रहे हैं। अब कांग्रेस हम्म। ना बनाए तो उसमें कांग्रेस की अपनी कमियां हैं कि वो हम्म। लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। एक हम्म। लोगों से चुनी हुई सरकार का यही दायित्व है कि लोगों की भावनाओं को समझे। हम्म। और हमारी सरकार उसी प्रकार से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और सरकार हम्म। काम करती है। हम तो जब तक कोई कांग्रेस के लोग नहीं बनाएंगे तो हम्म। हुड्डा जी विपक्ष के नेता की भूमिका में रहते हैं, उसमें कोई हमारे लिए सरकार चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को हम्म। अपनी दिक्कत हो सकती है, उनको दिक्कत है, वो हम्म। किसको नीचा करना चाहते हैं, किसको ऊंचा करना चाहते हैं, वो तो कांग्रेस का अपना काम है, उसमें हमारा हम्म। कोई रोल नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, आपका रोल नहीं है। लेकिन एक एक और ये भी खबर है कि कांग्रेस ने ऑब्जर्वर भेज दिए हैं, अब संगठन बनाने की तैयारी है। हो सकता है महीने दो महीने में उनका भी संगठन बन करके तैयार हो जाए। तो अब आपके लिए अगर वो संगठन बन जाता है फुल फ्लेजेड और एग्रेसिव मोड में आ जाए, तो फिर आपको भी अपनी तैयारी करनी होगी। अभी तो आप मतलब एनएच पर अकेले गाड़ी चला रहे हैं, ना कोई इधर से गाड़ी आ रही है ना कोई उधर से शशि गाड़ी जी, जा रही है। फिर ट्रैफिक शशि हैवी हो जाएगा, तो एनएच पे अच्छा ड्राइवर और अच्छी गाड़ी और अच्छे तरीके से चलाना, ये सब कंपल्शन हो जाएगा। शशि जी, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जी। जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, सत्ता में थी,
उनका संगठन भी था, हम्म तभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मात देने का काम किया है। हम्म उनका 10 वर्ष का शासन, उनकी पूरी पार्टी का संगठन था, हम्म तभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से हमारी सरकार बनी थी और हम्म हमारा संगठन और मजबूत हुआ है। और हम्म आज जनता ने कांग्रेस को नकारा है। हम्म आज जब कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाते हैं तो उनको पता है उनकी ताकत क्या है, हम्म और बगैर ताकत के चल नहीं सकते। जब तक ताकत जनता की तरफ से नहीं मिलेगी, संगठन खड़ा हम्म नहीं हो सकता। और आज हम्म पूरे देश में कांग्रेस की हालत जो है वो सबको पता है किस प्रकार की है। और जब भी आगे आने वाले चुनाव होंगे, कांग्रेस और कमजोर होगी, वो मजबूत नहीं होगी, क्योंकि हम्म वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है। अपने किसी भी विचार पर वो काम नहीं करते, हम्म उनका नेतृत्व दिशा विहीन है। आज कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नाम की चीज नहीं है। हम्म आपने अनेक मंचों पर देखा है, कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग भाषाएं हमने देखी है, देश की जनता ने देखी है। आज कांग्रेस वैचारिक रूप से कमजोर हो चुकी है, और हम्म। आज संगठन की दृष्टि से भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक और पार्टी है आईएनएलडी। एक और मसला है पानी का, पंजाब से जो विवाद चल रहा है। आईएनएलडी ये कहती है, चाहे वो अभय चौटाला हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा हो, कहते हैं कि पंजाब से जो पानी का मसला है उस पे जो काम बीजेपी और कांग्रेस को करना चाहिए था इतने वर्षों में उसने नहीं किया, और वो काम आईएनएलडी करती रही है। ये एक बयान आया हुआ है, और लगातार वो लोग कह रहे हैं, आईएनएलडी वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से आप कोई उम्मीद मत कीजिए, ये आईएनएलडी ही कर रही है, पहले भी क्या आगे भी वही करेगी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, केंद्र में। जी जी। और आपने देखा है कि हमने एसवाईएल के पानी हरियाणा के किसानों को मिले, इसके लिए हमने न्यायालय के द्वारा भी सरकार की हम्म जीत हुई है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। हम्म और आज पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार है, और बहुत जल्दी जैसे ही चुनाव होंगे, पंजाब के चुनाव होंगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे मामले ये खत्म होंगे और उनका हम्म समाधान भी होगा। हम्म और सबका हक सबको मिले, ये हम्म। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। जिसका हक ठीक। जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिले, उसके लिए हमारी पार्टी भी काम करती है, हमारी सरकार भी काम करती है। मतलब अगले पानी के मसले पर अगले चुनाव तक, जो पंजाब में अगला चुनाव है तब तक हमें इंतजार करना होगा हरियाणा वालों को। नहीं, वो अगर वो सरकार ईमानदारी से काम करे, पंजाब की जी। सरकार की जिम्मेवारी है वो उस हम्म प्रकार की व्यवस्था करे, हम्म और वो हरियाणा को हरियाणा का पानी मिले, उनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी को अगर निभाने का काम करेंगे तो इस समस्या जल्दी समाधान हो सकता है। ठीक है। उधर तो अगले चुनाव का इंतजार करना है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या रुख होता है उसका इंतजार करना होगा। आपकी पार्टी में जब चुनाव आता है तब ज्वाइनिंग तो धड़ाधड़ होती है, ठीक है, वो एक परसेप्शन का भी, उस वक्त एक माहौल बनाने का भी समय होता है। कई लोग मतलब ज्वाइनिंग फॉर वेटिंग वाले स्थिति में खड़े हैं। मानेसर के मेयर हैं, कई और भी दूसरे लोग हैं। तो आपकी पार्टी में दरवाजा अभी बंद ही रहेगा, या निकट भविष्य में उम्मीद है कि बडोली साहब दरवाजा खोलेंगे फूल माला लेकर के कि आओ आओ पट्टा पहनो, या अभी ऐसी ही स्थिति जो है, दरवाजा बंद, ये दरवाजा बंद ही रहेगा अभी। नहीं, अभी जो कुछ ज्वाइनिंग खुली है, जी। जहाँ राजनीतिक पार्टी है, दरवाजा बंद कभी होता नहीं है। हाँ। कुछ लोगों के लिए जरूर होता है। जी। जिन लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित किया था, हाँ। उनकी दोबारा से दिल्ली से परमिशन लेनी होती है कि हमारी संगठन की रचना व्यवस्था ऐसी है, हम्म हमारा संविधान पर चलने वाली पार्टी है। हम्म और कुछ स्थानों पर कुछ कार्यकर्ताओं की जो है, हम्म जो चुनाव नहीं लड़े हैं, हम्म ऐसे जो कुछ नेता हैं, उनकी हम्म ज्वाइनिंग खुली भी है। और हम्म। बिल्कुल बंद तो ज्वाइनिंग होती ही नहीं है कि बिल्कुल बंद होगी है। तो ये माना जाए राजनीतिक कि पार्टी है। जो मानेसर मानेसर से जो मेयर जो साहब चुन कर करके आए हैं, है ना, तो उनके लिए पहले दिल्ली का दरवाजा खटखटाना होगा, एनओसी पहले वहां से लेना होगा। वो तो, वो तो कोई बात ऐसी अब तक तो हमारे पास आई नहीं है, वो आएगी जी। तो तब सोचेंगे।
आ तो जरूर गई होगी आपके पास, उसका पेच क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, मुस्कुरा करके, वो मैं भी समझ रहा हूं। ना आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना मैं अभी कुछ कहना चाह रहा हूं। जब बडोली साहब हैं तो फिर मैं मुंह क्यों खोलूं? ये मानेसर के मेयर का पेच कहाँ है वो आप समझ ही रहे हैं ना, कहाँ फंसा हुआ है। ये पत्रकारों का, चैनल वालों का, आप जैसे एनालिसिस राजनीति का करने वालों का, ये एक आपका अपना काम है। जी और इस पर ज्यादा कुछ बोलने का भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। आप अध्यक्ष हैं, बड़ी चर्चा रहती है कि अध्यक्ष जी बदले जा रहे हैं, अध्यक्ष जी बदले जा रहे हैं। बहुत सारे हरियाणा में आपकी पार्टी के लोग हैं, डेली सुबह या रात में 2-3 बजे भी उठ के व्हाट्सएप चेक करते हैं मैसेज कि बडोली साहब हैं कि बदल गए, हैं कि बदल गए। आपको पता है कि आपकी पार्टी में है ना, बे इंतहा इश्क तो पड़ोस में बाद में होता है, अपने घर में पहले ज्यादा होता है। तो जो वैसे लोग जो रात में 2 बजे भी जग कर करके व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, ग्रुप चेक करते हैं कि बडोली साहब हैं अध्यक्ष कि बदल गए, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ नहीं चाहूंगा, कभी न कभी तो उनकी इच्छा पूरी जरूर होगी। कभी वो समय भी आएगा जब बदलाव होगा। इसमें कोई हाँ ऐसी बात नहीं है, और जल्दबाजी से कुछ बनने वाला नहीं है। कभी हाँ तो हमारा भी टाइम पूरा होगा, और कभी हमारे हाँ। बाद भी कोई ना कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ये तो है अभी नहीं अभी कि अभी 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 उनको कह दूं ना कि अभी फिलहाल तुरंत में जो है ना, रात की नींद हराम मत करो, और रात में व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी बडोली साहब हैं। नहीं नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। हाँ, अच्छा, सब मतलब समझदार, सब जानते आपकी हैं। पार्टी में कई लोग हैं ना जो रात में 2-3 बजे चेक करते नहीं नहीं, रहते हैं ऐसा कि हैं हमारी कि गए, पार्टी में हैं ऐसा कि कुछ नहीं गए। है। हमारी पार्टी में बिल्कुल, हमारी पार्टी का सबको पता है जी किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है, किसको अपनी जिम्मेवारी को कैसे निर्वहन करना है, वो सब हमें पता है। और हाँ हमारी पार्टी में इस प्रकार का नहीं है, लेकिन खबरों के लिए ये खबरें जरूर है। ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। तो ये मोहनलाल बडोली जी हैं, और एक संदेश जरूर उन्होंने दे दिया है अपनी पार्टी में वैसे लोगों को जो रात में 2-3 बजे व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं कि बडोली साहब हैं कि गए। वो कह रहे हैं एक दिन तो सबको हटना ही है, सबको जाना ही है, लेकिन जो उनकी उनकी मुस्कुराहट है वो ये कह रही है कि जो उनके शुभचिंतक हैं पार्टी में, फिलहाल रात में व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना छोड़ दें अभी, कि वो बदल रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं था शशि रंजन और आप देख रहे थे हमारा ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। अगले एपिसोड में एक और मेहमान और उनसे भी पूछेंगे तीखे सवाल। तब तक देखते रहिए जनता टीवी, ताजा तरीन खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।